Hi everyone, once again welcome to all of you in today's class. In today's class, I am going to start exercise 3.5 based on cross multiplication method. Before this class, and I think in the last session, chapter number 3 linear equation 2 variables हम लोग का चल रहा था, ठीक। फिर एक शॉर्टली लॉकडाउन के बाद हम लोग मिल रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 को लेकर के। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में अननोन वैल्यू एक्स वाई ए बी सी एंड नेचर ऑफ द इक्वेशंस या नेचर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। सो इन दिस एक्सरसाइज 3.5, first of all verify and recall the exercise 3.2 consistency of the linear equation in two variables। उसमें हम लोग ने क्या किया था कि linear equation 2 variables को हम लोग ने first of all a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, और उसके बाद हम लोग ने उसको एक कंडीशन से अप्लाई किया था जिसमें हम लोग को इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन मिली थी। नो सोल्यूशन में कब मिला था? व्हेन लाइंस आर पैरेलल, दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दिस इज नो सोल्यूशन, एंड दे आर इंटरसेक्ट, सो दिस इज द यूनिक सोल्यूशन। सो तो हम लोग पहले अपने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिकॉल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। एक्सरसाइज 3.5 बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, लाइक हियर 1 upon 2 and 3 upon 5, ठीक। बिटवीन 1 upon 2 and 3 upon 5 taking equal to sign, so this is numerator and denominator and also numerator and denominator, then by the cross multiplication applying 1 into 5 and 3 into 6, this is the cross multiplication। यही करते थे हम लोग। अब इसी मेथड को, इसी स्मॉल कैलकुलेशंस को हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन 2 फॉर्म में करेंगे। ओके, सो जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variables, and exercise 3.3 and 3.4 based on two different types of method like substitution method and elimination method। तो ओवरऑल जितने भी हम लोग मेथड अभी पढ़ रहे हैं, इस मेथड्स में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम में होती थी। तो लास्ट एग्जामिनेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पोर्शन डिलीटेड था, बट अब ओवरऑल क्या हो गया, हिस्टोरिकल असेसमेंट के बिहाफ पे आपके रिजल्ट तैयार हो रहे। बट कमिंग सेशन में क्या होगा कि हमारे पास कोई डिलीटेड पोर्शन के ग्राउंड अभी नहीं है, सो इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ऑलरेडी लीनियर एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लाइक a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and another equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो अपने गिवन इक्वेशंस को हम अपने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जिसमें a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 की वैल्यू रिकॉग्नाइज हो जाती है। ओके, सो इन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स एक यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा,
x वेरिएबल अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसा क्यों? ओवरऑल इस फॉर्मूले को मेमोराइज करने का तरीका क्या है कि b1 से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ और b1 पे हमारा क्लोज हुआ। ऑर्डर क्या होता है? लाइक b, तो b के बाद हमारा ऑर्डर क्या होगा? c, और यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? a b c, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? रिवर्स होके a। तो b को हम c से कोरिलेट करेंगे, देन c को a से कोरिलेट करेंगे और फाइनली a को b से कोरिलेट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? bc देन bc, देखो bc bc लिखा गया, ca ca लिखा गया, ab ab लिखा गया, बट b1 को c2 से कंबाइन किया बाय द क्रॉस एंड फिर हम लोगों ने क्या कर दिया? b2 को c1 से कर दिया। तो c1 से स्टॉप हुआ तो हमने अगेन y के वेरिएबल्स को c1 से स्टार्ट किया, तो c1 a2 c2 a1। नाउ a1 से स्टॉप हो तो a1 लिया, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ओवरऑल इस फॉर्मूले को माइंड में मेमोराइज करने का तरीका क्या है कि b1 से स्टार्ट होगा, b1 से उसका एंड होगा, एक चीज, और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 का रिलेशन बनेगा। थर्ड सिस्टम b देन c देन a देन b, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? ठीक, तो ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ओके, तो इस फॉर्मूले और इस कंडीशंस की हेल्प से हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of linear equations has unique solution? Which of the following pair of linear equation has unique solution? No solution, or infinitely many solution in case there is a unique solution। कहने का मतलब कि इस फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमारे पास डिफरेंट 4 इक्वेशंस हैं, 4 डिफरेंट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमको रिकॉग्नाइज करना है कि दिस इज यूनिक सोल्यूशन, no solution and infinitely many solution। If in case of there is a unique solution, find the using cross multiplication method, means x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, the given equations is x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। एग्री? तो फाइनली क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? वैल्यू ऑफ a1 इज 1 एंड b1 इज minus 3, c1 also minus 3। in the second equations like a2 is equal to 3 and b2 is equal to minus 9 and c2 is equal to minus 2। एग्री? सो अब कंसिस्टेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? लाइक a1 अपॉन a2, तो वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 मीन्स व्हाट? 1 अपॉन 3 कॉमा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 मीन्स माइनस 3 अपॉन माइनस 9 माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, so this is also 1 upon 3। and third case c1 upon c2, here c1 minus 3 and c2 minus 2, minus minus cancel out, so 3 upon 2 remain। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास? therefore
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 because a1 upon a2 b1 upon b2 वैल्यू क्या निकली 1 upon 3 तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 बट c1 upon c2 की वैल्यू क्या है a1 upon a2 b1 upon b2 से डिफर है तो हम क्या कर सकते हैं is not equal to c1 upon c2। अब एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग इस कंसिस्टेंसी से क्या पढ़ा था कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 हमारी कैसी कंडीशन हो जाएगी there are parallel तो जब पैरेलल लाइंस होंगी तो ये दो इक्वेशंस की लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन तो फाइनली फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है लाइंस आर पैरेलल एंड नो intersect and no solution तो जब यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करेंगे और ना एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड solution तो the given equation is 2x plus y is equal to 5 then now we can write 2x plus y minus 5 is equal to 0 because this is the general form of linear equation तो हम लोग को जीरो टेकिंग लेना था सो हमने ले लिया एंड another equation is 3x plus 2y is equal to 8 so again converted 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 agree same process comparing like a1 is equal to what 0 की कंडीशन को एक्सेप्ट करना ठीक है तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन हुआ ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू 2 एंड b1 की वैल्यू ओनली 1 एंड c1 की वैल्यू -5 विद साइन ओके एंड a2 is equal to 3 b2 is equal to positive 2 and c2 is equal to -8 okay so माइनस साइन को ऑलवेज टेकिंग क्या करिए यही एरर होता है जिसकी वजह से हम लोग का कैलकुलेशंस रॉन्ग होता है और आंसर आने की पॉसिबिलिटीज विलुप्त होने लगती है क्लियर तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 अब हमको क्या करना है यूनिक सॉल्यूशंस के नेचर को फाइंड करना है तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग a1 upon a2 is equal to what like 2/3 and b1 upon b2 is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to -5 upon -8 minus cancel 5/8 all values are differ in this question means what a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 also is not equal to c1 upon c2 बट हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है सिर्फ हमको इसी से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 सो ये क्या कंडीशन हो जाएगी देयर आर यूनिक सॉल्यूशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास दिस इज यूनिक सॉल्यूशन
तो दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यूनिक का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू एंड ओनली, कोई ऑप्शन नहीं उसके, ये इसकी वैल्यू है। तो जब ये इसकी वैल्यू है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे फाइंड करने के लिए? फाइनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये दो लाइंस भी क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज द यूनिक सोल्यूशन, ठीक। देयर आर intersect each other, there are intersect। तो यूनिक सोल्यूशन है तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जब इंटरसेक्ट करेगी तो पर्टिकुलर x और y की वैल्यूज भी फाइंड आउट होंगी, ठीक। x y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए अगेन क्या कर सकते हैं? अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो डायरेक्टली उसी सिस्टम से अपने फॉर्मूले को मेमोराइज करें। x अपॉन स्टार्टिंग होगी b1 देन b के बाद क्या आता है? c, तो b1 c2 माइनस इसकी जगह क्या हो जाएगा? b2 c1। bc की पोजीशन हमने चेंज नहीं किया। एंड नाउ y अपॉन में c1 से एंडिंग हुई है तो स्टार्टिंग कहाँ होगी? c1 a2 माइनस c2 a1, देन लास्ट कांस्टेंट अपॉन मींस 1 अपॉन a1 से स्टॉप हुआ है तो स्टार्टिंग a1 b2 माइनस a2 b1। यानी अपने सिस्टम से हम लोग ने फॉर्मूले को मेमोराइज कर दिया और लिख भी दिया और गलत भी नहीं हुआ, ठीक। एंड नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ओके, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला लाइक x अपॉन b1, यहाँ की वैल्यूज को आपको बहुत पहले से टैली करना पड़ेगा। b1 1 इंटू c2 माइनस 8 माइनस b2 2 एंड c1 माइनस 5। इस तरीके से हम लोगों को सेट करना है। इज इक्वल टू व्हाट? y अपॉन c1 मीन्स माइनस 5 मेंशन इन ब्रैकेट एंड a2 is 3, so into 3 simply minus c2 minus 8, so again mention in bracket and a1 into 2 is equal to 1 upon a1 is 2 and b2 is also 2 minus a2 3 and b1 1, ओके। तो सिंप्लीफाई करते हैं। x अपॉन माइनस 8 1 इंटू 1 मीन्स माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 5 इंटू 3 मीन्स माइनस 15 माइनस माइनस प्लस देन 8 2 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4 माइनस 3 1 3। So here x upon minus 10 plus minus 8 plus 10 converted positive 2 and y upon minus 15 plus 16 converted plus 1 and 4 minus 3 means 1 upon 1। So एक बार x की वैल्यू करने के लिए इस कांस्टेंट से वैल्यू कर देते हैं, फिर y की वैल्यू करने के लिए हम इसको इस कांस्टेंट से वैल्यू कर देते हैं। तो x upon 2 is equal to 1 upon 1, then x is equal to 2 1 2 and y upon 1 is equal to 1, so y is equal to also 1। So in this question value of x and y are 2 and 1 respectively, okay। So इस तरीके से 3.5 में मोस्टली हमारे पास 1 to 3 हमारे पास एल्जेब्रिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एंड नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो फर्स्टली
attempt question number 1 to 3rd with the help of only cross multiplication and consistency also. तो फर्स्ट हम लोग का डिसाइड हो गया नो सोल्यूशन। सेकंड इंटरसेक्ट लाइन थी जिसकी वजह से यूनिक सोल्यूशन होगा। एंड थर्ड को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो इसकी कंडीशंस में आएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन बनेगी तो इसका भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन है। जब डिफरेंट सोल्यूशन है तो कहीं पर वो लाइन इंटरसेक्ट होगी ही नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप सिस्टमेटिक अप्लाई करेंगे कोई मेथड रॉन्ग नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज द यूनिक सोल्यूशन। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को फर्स्टली घर पे अटेम्प्ट करिए। एग्री? सो इन द नेक्स्ट क्लास जो डाउट्स होंगे उसकी क्वेरी कर लीजिएगा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।